अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अजमी स्टोरीज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे चैनल पर सिर्फ़ अखलाकी, इस्लाही और मालूमाती स्टोरीज़ शेयर की जाती हैं, जिन्हें आप फैमिली के साथ बैठकर सुन और देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाइए। मैं जब अपने घर से दफ़्तर के लिए निकलता हूँ, तो मेन रोड पर आने के लिए मुझे 2 सड़कें क्रॉस करना पड़ती हैं। आखिरी वाली गली के बाएँ जानब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है, जिसके बाहर एक करीबुल मर्ग शख्स चारपाई पर पड़ा होता है। ये ना किसी से बात करता है, ना चलता फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है, और जब खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। ये इस घर का चौकीदार है। उस रोज़ भी मैं चौकीदार की चारपाई के सामने से गुज़र कर आया था। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मेरी मंज़िल आ गई। मैं शहर के एक मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का ख़िताब सुनने आया था। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ़ लाए। उस गाड़ी के पिछले बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी, जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़िफ़ था। उन्होंने अपनी गुफ्तगू से हाज़रीन पर एक सेहर तारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी गलतियों को भुलाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हाल में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को गले लगाया हो? कुछ देर सुकूत रहा। फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आहिस्ता से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप ज़िंदा हैं उन्हें गले से लगाएं, प्यार करें, और अगर कोई शिकवा भी है तो उसे भुला दें। प्रोग्राम से वापसी पर मुझे शदीद भूख लगी थी, लिहाजा मैंने एक जगह रुककर खाना खाया। भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अब काफ़ी सारा खाना बच गया था। मैंने वो सारा पैक करवाया और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार फिर मेरी नज़रों के सामने था। मेरे जहन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे, क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को गले लगाया हो? ख्याल आया कि ये चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा। पता नहीं इसको कभी अपने बेटे ने गले लगाया होगा या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी। पैक करवाए गए खाने का शॉपर उठाकर उसके पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नहायत एहतराम से कहा, ये बिल्कुल ताज़ा खाना है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर उसने इंतहाई तेज़ी से पैकेट झपट लिया। उसका अंदाज बता रहा था कि सख्त भूख लगी हुई है। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल भी निकाली और पास ही रख दी। उसके बाद मैं कभी कभार कोई ना कोई बचा खुचा बर्गर या शवारमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूँकि उसे बोलने में दिक्कत होती थी, लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों कनायों में हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि वो दीवाने गालिब पढ़ रहा था। ये मेरे लिए शदीद हैरत की बात थी। अलबत्ता ये नहीं पता था कि क्या वो वाकई किताब पढ़ रहा था या किसी की किताब उसके सरहाने रखी थी। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों से पूछ ही लिया कि ये किताब यहाँ कैसे आई। उसने मरियल सी आवाज़ में टूटे फूटे जुमलों में बताया कि ये किताब उसे बहुत पसंद है और वो जितनी बार पढ़ता है उतनी बार नया लुत्फ़ मिलता है। मेरे हाथ पांव फूल गए। गालिब को पढ़ने समझने वाला ये चौकीदार मेरी नज़रों में मज़ीद मोतबर हो गया। मैंने पूछा कि क्या आप तालीम याफ्ता हैं? जवाब असबात में आया। मेरी हैरत दो चंद हो गई। उसने बताया कि वो MA पास है और रिटायर्ड प्रोफेसर है। ये बात बहुत उलझा देने वाली थी कि आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे इस उम्र में चौकीदारी करना पड़ रही है। इस रात से भी उसने खुद ही पर्दा उठा दिया। ऐसी हकीकत बयान की कि कुछ देर के लिए मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ये बुजुर्ग जिसे मैं चौकीदार समझता रहा, इस घर का मालिक था। 3 बेटे थे, तीनों की शादियां कर दी। बीवी फौत हो गई तो ये देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। खांसी और बीमारी की वजह से बच्चों को तशवीश हुई कि कहीं बाप की बीमारी उनके बच्चों को ना लग जाए। लिहाजा सब घर वालों के बाहम मशवरे से तय पाया कि अब्बा जी की चारपाई घर से बाहर लगवा दी जाए ताकि वो आराम सुकून से जी भर के खांस सकें। यूं अब घर वाले भी चैन की नींद सोते थे।
اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کریدا کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، رب راکھا۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس کے پچھلے بمپر پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔